Today we will start a new chapter, how do organisms reproduce। तो सबसे पहले इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमें टॉपिक्स कवर करने हैं। तो पहले हमें करना है मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस के बारे में कि कितने टाइप्स की होती है, कि दैट इज़ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, ए सेक्शुअल के हमें टाइप्स करने हैं और डिफरेंट टाइप्स को हम डायग्रामेटिकली स्टडी करेंगे। सेकेंड हम पढ़ेंगे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, पहले फ्लावर्स में पढ़ेंगे जिसमें हमें पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस सारा पढ़ना है। फिर हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स के केस में करेंगे, दैट इज़ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद लास्ट टॉपिक आ जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, जिसमें हमें कुछ एसटीडीज़ के बारे में बताना है प्लस कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स के बारे में। तो आज हम क्विक रिव्यू शॉर्ट्स में फर्स्ट टॉपिक करेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज दैट आर फिजिकली इंडिपेंडेंट ऑफ देयर पेरेंट्स। तो इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमें क्या बताना है, डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसके फीचर्स वाइज हम स्टडी करेंगे। तो अकरेंस अगर पूछा जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फाउंड इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, और सेक्सुअल कहाँ होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में। नंबर ऑफ पेरेंट्स एसेक्सुअल में हमेशा यूनिपेरेंटल है, दैट मीन्स कि सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल, दैट मीन्स टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। गोनैड्स नॉट नीडेड, एसेक्सुअल में गोनैड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गोनैड्स आर नीडेड। गैमीट्स फॉर्मेशन, अगर यहाँ पे एसेक्सुअल में गोनैड्स ही नहीं है, दैट मीन्स नॉट गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। और सेक्सुअल में टू टाइप्स के गैमीट्स बनते हैं, मेल और फीमेल्स के केस में। मियोसिस, मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो एसेक्सुअल में कोई मियोसिस नहीं होती, सेक्सुअल में मियोसिस होती है। फर्टिलाइजेशन भी एसेक्सुअल में नहीं होती, लेकिन सेक्सुअल में होती है। ऑफस्प्रिंग्स की बात करें तो एसेक्सुअल में कोई गैमीट नहीं बनता, इसलिए सारे जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो ऑलमोस्ट कैसे होते हैं, आइडेंटिकल टू पेरेंट, दैट मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट की क्लोन फॉर्मेशन होती है। लेकिन सेक्सुअली में गैमीट फॉर्मेशन होने के कारण इसमें जो भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे फ्रॉम देयर पेरेंट्स। रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसेक्सुअल में रैपिड प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन सेक्सुअल में स्लोअर प्रोसेस होता है। तो नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जितने भी टाइप्स हैं और उसके जो एग्जाम्पल्स हैं उसको एक ही पेज में समराइज करके लिख दिया गया है, ताकि आप इसकी क्विकली रिवाइज कर सकें पूरे टॉपिक्स की। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट फिजन से। तो फिजन क्या होता है, इफ़ वन सेल ब्रेक डाउन्स इनटू टू और मोर देन टू सेल्स। तो अगर टू सेल्स में डिवाइड हो रही है तो वो बाइनरी फिजन होता है, मोर देन टू सेल्स में हो रही है तो मल्टीपल फिजन। इसका आपको बीच में डिफरेंस भी आ सकता है क्वेश्चन। तो बाइनरी फिजन में एक तो इरेगुलर या सिंपल बाइनरी फिजन बोल सकते हैं, जैसे इन केस ऑफ एमीबा। इन सब के डायग्राम्स हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल पूछी जाए तो ये इसका एग्जाम्पल क्या होता है, लिशमेनिया या यूग्लिना में हो सकती है। और ट्रांसवर्स मीन्स जिसमें पैरामीशियम या प्लेनेरियंस के अंदर बाइनरी फिजन होगी, वो ट्रांसवर्स है, ठीक है। मल्टीपल में क्या होता है, मल्टीपल मतलब जिसमें एक से ज़्यादा सेल में वो डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या होता है, मलेरियल पैरासाइट। नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग का मतलब कि उस पेरेंट बॉडी में एक्स्ट्रा बड भी हो सकती है, आउटग्रोथ भी हो सकती है, और इंटरनली भी बडिंग इसमें प्रोसेस्ड हो सकती है, ठीक है। तो उससे न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो सकता है। तो ये एक्सटर्नल बडिंग भी होती है, जैसे इन केस ऑफ हाइड्रा या ईस्ट में, और इंटरनल बडिंग इसमें होती है गेम्यूल फॉर्मेशन के दौरान इन फ्रेश वाटर स्पॉन्जिस में। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब जिसमें एक पूरी पेरेंट बॉडी होती है, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी और ईच फ्रेगमेंट विल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, जैसे इन केस ऑफ हाइड्रा हो गया, सी स्टार्स हो गए, स्पाइरो गायरा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब रीजनरेट करना, उसका कोई भी कटेड पोर्शन, जो पेरेंट बॉडी से कटेड पोर्शन होगा वो दोबारा से रीजनरेट हो सकता है, जैसे प्लेनेरिया और हाइड्रा के केस में। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें जो स्पोर्स लाइक यानी कि इस तरह से वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर नंबर ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं
अनफेवरेबल कंडीशन में इसके ऊपर सिस्ट डेवलप हो जाएगी, हार्ड वॉल जनरेट हो जाती है, लेकिन फेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स जो होते हैं यानी कि इसकी जो इंसिस्टेशन होती है वो टूट जाती है और स्पोर्स को होंगे यहाँ से बाहर जाके सूटेबल कंडीशन में दोबारा से डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे इन केस ऑफ राइजोपस, म्यूकर, पेनिसिलियम। ठीक है, नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब जब प्लांट्स जो होते हैं रूट्स के अलावा उसमें स्टेम से या लीव से भी डेवलप हो सकते हैं, वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। ठीक है, ये नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। नेचुरल का मतलब अगर उसमें रूट्स का कुछ पोर्शन कट होके दोबारा से डेवलप हो जाए और अपने आप डेवलप हो जाए, वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आता है। जैसे गुआवा, स्वीट पोटैटो, डायलिया स्टेम्स के थ्रू भी हो सकता है, जैसे मिंट, जिंजर, अनियन। लीव्स के थ्रू भी हो सकता है, ब्रायोफाइलम, बेगोनिया ब्रायोफाइलम का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। बल्बिल्स के अकॉर्डिंग अगर आए तो अगेव स्पीशीज, ऑक्सैलिस और लिली में हो सकता है। ऐसी आर्टिफिशियल का मतलब मैन मेड। ठीक है, जिसमें जो मैनुअली क्या होता है कटिंग प्रोसेस करके या लेयरिंग प्रोसेस करके न्यू प्लांट्स को डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आर्टिफिशियल में हमारे पास कटिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है। ठीक है, और एक कंसेप्ट हम माइक्रो प्रोपेगेशन का भी पढ़ेंगे। तो कटिंग में जैसे लीफ कट करके हम दोबारा से न्यू प्लांट को डेवलप करवा रहे हैं, जैसे इन केस ऑफ बेगोनिया, स्टेम कट करके या रूट कटिंग से। लेयरिंग में हमारे पास दो स्टेप्स आते हैं, एक माउंड लेयरिंग और एक एयर लेयरिंग। माउंड लेयरिंग में हमारे पास मेन एग्जांपल्स क्या आते हैं, जैस्मीन, चेरी, स्ट्रॉबेरी। और एयर लेयरिंग का पोमीग्रेनेट, ऑरेंज, लेमन, ये उनमें होता है जिसमें स्टेम्स फ्लैक्सिबल नहीं होती। जैसे प्लांट्स का कोई एक पार्ट है, स्टेम्स फ्लैक्सिबल नहीं होगी और उसके स्टेम के ऊपर वाले पार्ट को ही थोड़ा सा कट लगा के और उसमें से प्लांट्स को डेवलप किया जाए। लेकिन माउंड लेयरिंग के केस में क्या होता है, जिन प्लांट्स की जो स्टेम्स होती है फ्लैक्सिबल होती है उसको हम अंडरग्राउंड तक लेके जा सकते हैं और फिर उसके बाद कट लगा के वहाँ पे न्यू प्लांट्स की डेवलपमेंट करवाई जाती है, तो वो माउंड लेयरिंग है। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग में क्या होता है, एक प्लांट का रूट पोर्शन जिसको कि हम क्या बोलते हैं स्टॉक, और दूसरे प्लांट का स्टेम पोर्शन दैट इज़ नोन एज सियोन, इसको कंबाइन करवाया जाता है। ठीक है, एक सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं ताकि न्यू प्लांट्स को डेवलप किया जा सके, जिसमें इन दोनों प्लांट्स की फीचर्स को जनरेट किया जा सके। फर्स्ट प्लांट की रूट, सेकंड का क्या लिख दिया हमने स्टेम। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मैंगो या रोजेस। नेक्स्ट जो लास्ट इसमें बचता टॉपिक माइक्रो प्रोपेगेशन का। माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब होता है प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स बाय कल्चरिंग द सेल, टिश्यू या ऑर्गन। ठीक है, एक स्मॉलर सेल से बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करा देना, एक ही सेल से नंबर ऑफ प्लांट्स की जनरेशन को डेवलप कराना, उसको बोलते हैं हम टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपेगेशन। इसका मेन प्रोसेस ये है कि सबसे पहले तो हम एक सूटेबल यानी कि सेल को आइसोलेट कर लेते हैं, उसको हम कल्चर करते हैं एक सूटेबल मीडियम में। फिर उससे क्या होता है, एक ही सेल से बहुत सारी सेल्स बनती हैं जिसको हम बोलते हैं कैलस, यानी अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कैलस। इसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ कैलस। और उसके बाद कैलस क्या करता है, डिफ्रेंशिएट होता है टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स। फिर उन प्लांटलेट्स को हम डिफरेंट पॉट्स में या फील्ड्स में ग्रो कराते हैं ताकि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जा सके। तो यहाँ पे हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि किस में क्या प्रोसेस हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर बाइनरी फ्यूजन हम अमीबा के केस में पढ़ते हैं तो इसकी इरेगुलर बॉडी होती है, दैट मीन्स हैविंग न्यूक्लियस एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। तो सबसे पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद यानी पहले एनलार्जमेंट होगी, फिर न्यूक्लियस की डिवीजन होती है जिसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होती है, साइटोप्लाज्म की कंस्ट्रक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी, देन इट विल डिवाइडेड इनटू 2 सेल दैट इज डॉटर सेल्स बन जाएंगी। ऐसे ही किसमें होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन इन पैरामीशियम। ट्रांसवर्स में कैसे होता है, जिसमें हम हॉरिजॉन्टल कट लगाते हैं, और लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या होता है, जिसमें हम वर्टिकल कट लगाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है आपके पास, ट्रांसवर्स यानी कि हॉरिजॉन्टली कट होगी बॉडी। तो प्लेनेरिया या पैरामीशियम में क्या होता है, इस तरह से ये पहले सबसे पहले वही केस होगा कि सबसे पहले एनलार्जमेंट होती है न्यूक्लियस की, फिर डिवीजन होगी, फिर ये क्या होता है हॉरिजॉन्टली कट लगा के 2 बॉडीज़ में डिवाइड हो जाता है। फिर आपके पास मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम दैट इज़ मलेरियल पैरासाइट। इसमें हमने मल्टीपल में क्या पढ़ा था, एक सिंगल सेल होती है। ठीक है, इसमें जो न्यूक्लियस है नंबर ऑफ टाइम डिवाइड करता है, इसमें हर न्यूक्लियस डिवीजन के बाद सेल डिवाइड नहीं होता।
ठीक है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवीजन होगी, बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद क्या होती है, डॉटर सेल्स रिलीज हो जाती है, यानी कि सिस्ट की जो ब्रेकडाउन होगी ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन में, और अनफेवरेबल में सिस्ट डेवलप हो जाती है। जैसी सूटेबल कंडीशन होती है तो ये सारे जो स्पोर्स होते हैं इसके वो बाहर एनवायरनमेंट में जाते हैं और वहाँ पे फर्दर सूटेबल कंडीशन में डेवलप होना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है बर्डिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है कि इस तरह से टाइनी टाइनी बम्प अपीयर्स होता है ऑन द पेरेंट हाइड्रा। जैसे कि ये देखो, ये क्या होता है, इसका एक आउटग्रोथ डेवलप हो गया है, यानी कि इसका मतलब ये एक्सटर्नल बर्डिंग का कंसेप्ट है। आउटग्रोथ होने के बाद पेरेंट हाइड्रा डेवलप्स अ बड, ये डेवलप हो गया। देन बड ग्रोज, धीरे धीरे ग्रो करेगी। देन बड ब्रेक्स ऑफ टू बिकम इंडिपेंडेंट हाइड्रा, यहाँ से ब्रेक ऑफ हो जाएगी पेरेंट बॉडी से और दोबारा से डेवलप होना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा। ये एक पेरेंट बॉडी है स्पायरोगायरा की। इट विल ब्रेक डाउन इनटू 3 पीसेस, फ्रेगमेंट 1 2 3। हर एक फ्रेगमेंट से क्या होता है, न्यू स्पायरोगायरा डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट इज रीजनरेशन। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे हाइड्रा में। हाइड्रा में भी ऐसे होता है, रीजनरेशन का मतलब जो भी कटेड पोर्शन होगा उससे न्यू डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी, न्यू इंडिविजुअल्स बन जाएंगे। ऐसे ही इन केस ऑफ प्लेनेरिया में भी रीजनरेशन हो रही है। इसकी ब्रेकडाउन हुई, बॉडी ऑफ प्लेनेरिया कट इनटू पीसेस, और हर एक पीस से क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होना स्टार्ट हो जाए। कटेड पोर्शन से वो दोबारा से अपना जो कटेड पोर्शन होगा उसको रीजनरेट कर लेता है। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। तो राइजोपस में क्या होता है कि नीचे जैसे ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज़ नोन एज राइजोइड्स। राइजोइड्स के ऊपर क्या होती हैं, ये इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो ऊपर की ओर जा रहा है इसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर्स, और इसके ऊपर वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं दैट इज़ नोन एज स्पोर्स। ठीक है, जिसके अंदर यानी वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम के अंदर क्या होंगे, स्पोर्स। तो सूटेबल कंडीशन में स्पोरेंजियम के से जैसे ये ब्रेकडाउन होगा तो ये स्पोर सारे बाहर आउटसाइड इन्वायरमेंट में जाएंगे और फिर से न्यू राइजोपर्स की डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका माइक्रो प्रोपेगेशन या टिश्यू कल्चर। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम कहीं से भी किसी भी प्लांट से हम सेल आइसोलेट कर लेते हैं या कोई टिश्यू और आइसोलेट करते हैं। ठीक है, इसको कल्चर मीडियम में हमने ग्रो करवा दिया स्पेसिफिक, जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे। फिर उससे क्या करते हैं कि नंबर ऑफ टेस्ट ट्यूब्स में कन्वर्ट करते हैं प्लांटलेट्स जनरेट करने के लिए। फिर उसको हम फर्दर पोर्ट्स में या आगे फील्ड्स में ग्रो करा देते हैं ताकि लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन करवाई जा सके प्लांट्स की। तो एक सिंगल सेल से बहुत सारे प्लांट्स की डेवलपमेंट कराना दैट इज़ नोन एज माइक्रो प्रोपेगेशन और टिश्यू कल्चर। तो इस तरह से आज के टॉपिक को दैट इज़ टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसके सारे टाइप्स को, डायग्राम्स को या फिर उसके एग्जाम्पल्स हों, इसको आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो। बाकी के टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तब तक के लिए रिवाइज दीज टॉपिक्स एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दीज वीडियोज़। थैंक यू।